भावमय सतगुरुवर वंदन, करूं आदर सत्कार नमन, सदा कल्याण मंगलम आप, दिव्य गुरु चैत्य हरताता, करूं परियोपासन चित लाय, रहे साता का सतत उपाय। बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव पूज्य वैभव श्री जी महाराज को भाव वंदन। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। समय बच्चिका पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। 6 द्रव्यों में से हमने अब तक 4 द्रव्यों के बारे में जाना और अब आज हम थोड़ा सा एक कंपैरेटिव स्टडी पढ़ते हैं समय और आकाश के। पेज नंबर 58, 3rd पैराग्राफ। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए मनुष्य की दृष्टि का दृष्टांत दिया जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति अपनी दृष्टि से एक जगह बैठकर 100 फुट की दूरी को देख सकता है, तो दूसरा व्यक्ति जो उससे कुछ ऊंचाई पर बैठा है संभव है 200 फुट की दूरी को देख सके, और एक गिद्ध तो उसी समय में मीलों दूर देख सकता है। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति अपने घर के द्वार पर बैठा हुआ 1 किलोमीटर दूर तक की सड़क को देख सकता है, लेकिन जो व्यक्ति मकान की छत पर खड़ा है वो 4 किलोमीटर तक दृष्टि डाल सकता है। अगर कोई व्यक्ति हेलीकॉप्टर में बैठकर देखे तो उससे भी लंबा चौड़ा परिदृश्य देख लेता है, मगर जो क्षण होता है वो तो वही होता है। आत्मज्ञान का दृश्य आकाश का न होकर समय का होता है। इस लाइन को फिर से देखें। आत्मज्ञान का दृश्य आकाश का न होकर समय का होता है, अतः वहां तो प्रारंभ से अंत तक पूरी एक्शन फिल्म एक साथ दिखती है। अतः जैन दर्शन में इस क्षण को समय कहा है, मगर कौन कितना सहमय है ये अलग बात होगी। ठीक इसी प्रकार एक साधारण आदमी एक क्षण में भौतिकी आकाश यानी फिजिकल स्पेस अर्थात जो 3 डायमेंशन है उस फिजिकल स्पेस के लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को ही देख सकता है, उसका भी एक छोटा सा भाग देख सकता है, मगर एक अवधि ज्ञानी बहुत बड़े भाग को अथवा संपूर्ण लोक को भी देख सकता है। परंतु ये आवश्यक नहीं है कि वह समय की गहराई में भी देख पाए। वहीं एक मन पर्यव ज्ञानी अथवा साधारण जाति स्मरण ज्ञानी उसी क्षण को गहराई में देख लेता है और वो बीती हुई घटनाओं को भी देख लेता है। लेकिन जो अप्त पुरुष और केवल ज्ञानी होते हैं वे भी शरीर से होते तो इस क्षण में है, मगर उनका ये क्षण इतना परिपूर्ण होता है, एब्सोल्यूट होता है कि वो इसी क्षण में संपूर्ण त्रिकाल, इस बात को समझने की बहुत जरूरत है, इसी क्षण में संपूर्ण त्रिकाल भूत भविष्य वर्तमान एक साथ दिखते हैं। ऐसे समयनाथ आत्माओं को हमारा नमस्कार। अक्सर एक प्रश्न आता है कि केवल ज्ञानी तो सब कुछ जानते हैं। अगर आज जैसे मोबाइल यूज कर रहे हैं, गाड़ियां यूज कर रहे हैं, तो केवल ज्ञानियों ने क्यों नहीं कहा अरे भाई ये जो समय है, ये जो क्षण है, इस क्षण के पास्ट और फ्यूचर को देख पा रहे हैं, और क्षण समय समय बदलता है। हर व्यक्ति के भाव, उसके भाव संसार अलग है, और जैसे जैसे हर व्यक्ति का समय देखने का वो जो समय देख रहा है वो अलग है। उस मोमेंट का, उस पर्टिकुलर समय का वो एब्सोल्युटली देख पा रहे हैं। उस मोमेंट का भूत और भविष्य अलग है, नेक्स्ट मोमेंट का भूत और भविष्य फिर अलग होगा। जैसे जैसे आप वर्तमान में वर्तन करोगे वैसे वैसे आपका भूत और भविष्य निर्मित होता है, और जैसे जैसे आपका भूत निर्मित हुआ है वैसे वैसे आपका भविष्य निर्मित होता जा रहा है। लेकिन आप वर्तमान में जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हो उस मोमेंट को, दैट कैन चेंज योर पास्ट ऑल्सो। इसलिए ये समझने की जरूरत है, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों की कहानियों में आता है, वो है प्रसन्न चंद्र राजर्षि का।
कि शैणिक ने पूछा कि प्रभु अभी अगर प्रसन्न चंद्र राजर्षि इसी समय अगर वो काल कवलित हो जाए तो वो कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने बताया और वो क्षण क्षण प्रभु बात बदल रहे हैं। अभी आप बोलोगे वो तो केवल ज्ञानी है, बात कैसे बदल रहे। अभी तो आप कह रहे हो कि पहली नरक में जाएगा, फिर दूसरी नरक, फिर तीसरी नरक, फिर थोड़ी देर बाद वो सातवीं नरक तक पहुंच गए, सातवीं नरक से वापस पहली नरक तक आए, फिर यात्रा करते करते वो मुक्त हो गए। तो ऐसा कैसे हुआ। केवल ज्ञानी अगर देख रहा है तो क्या केवल ज्ञानी को पता नहीं था कि ये प्रसन्न चंद्र राजर्षि अभी थोड़ी देर में मुक्त होने वाला है। उन संभावनाओं को केवल ज्ञानी जानता है, लेकिन जो एक फाइनल है वो तो व्यक्ति का अपना भाव तंत्र, उसका अपना पुरुषार्थ करेगा ना। अगर सब कुछ नियति होता तो फिर पुरुषार्थ की या व्यक्ति के एफर्ट्स की क्या जरूरत है। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि केवल ज्ञानी इस क्षण के, इस समय को एब्सोल्युटली जानता है। यानी ये जो समय है ये केवल वर्तमान को नहीं, इसके पास्ट और प्रेजेंट को भी जानता है। ये चीज बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए तो बहुत सारी जो हमारी एक मानसिक धारणाएं और बहुत सारी जो हमारी मान्यताएं बनी पड़ी है और हमारे भीतर जो इतने सारे संस्कारों के डर भरे पड़े हैं वो कहीं तो कम हो। हमारे शास्त्रों में ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा, ये सारी रामायण, ये जो सारा कचरा है ये तो आपके अंदर से निकले। तो प्लीज थोड़ा सा अपना अपना खुद की प्रज्ञा लगाकर देखो और समझो। किसी ने कुछ गुट्टी डाल दी और आपने उसको मान लिया। प्लीज अंडरस्टैंड इट होलिस्टिकली। और जब आप इसको इस तरीके से देखोगे और समझोगे तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। उन्होंने उस समय की लोगों के अनुसार, जैसे आज आप सपोज राजस्थान के किसी स्कूल में आप जा रहे हो, अब आप उन बच्चों को ये बताओ कि पहाड़ों में कैसी वेजिटेशन होती है या पहाड़ों का ज्योग्राफी कैसा होता है, इट्स नॉट वर्थ इट। वहां आपको उसी तरह से उन बच्चों के साथ डील करना होगा जिस कल्चर में वो पल बढ़ रहे हैं, जिस ज्योग्राफी में वो रह रहे हैं, जिस संस्कार के साथ, जिस संस्कृति के साथ वो रह रहे हैं। यू कांट लाइक आप रह तो रहे हो राजस्थान में और बात कर रहे हो समंदर की। इट्स रिडिकुलस। So understand this. You can't go to UK and carry on with all these like जो भी आपके हैं। हमारे पास कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा हम रात को खाएं। अभी बताओ यूके में सर्दियों के टाइम में सूरज ही नहीं दिखता है दिन भर में, 3 बजे 1 घंटे के लिए सूरज दिखता है, फिर किसको कहोगे रात, फिर क्या भूखे ही रहोगे। These are all terminologies. We need to understand it in respect of where we are. हम है कहीं और मानेंगे कहीं की तो उसमें सारा घालमेल होएगा और रायता फैलता जाएगा और फिर हमेशा गिल्ट में ही रहोगे। तो इस चीज को समझना। पेज नंबर 59 पर हम ये निष्कर्ष पढ़ते हैं, फिर अगर किसी के कोई प्रश्न है तो वो हम लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। हकीकत में काल मात्र एक क्षण ही है जिसे समय कहा गया है। ये क्षण जिसने जान लिया उसके लिए ये चेतन जीवन एक अनंत वृत्त है, यानी एक इनफाइनाइट सर्कल है जिसमें भूत भविष्य सभी समा जाते हैं। मगर जो लोग पौद्गलिक संवेदना से इसे समझ रहे हैं उन्हें मात्र इंद्रिय गोचर आकाश का अनुभव होता है, संपूर्ण काल का नहीं। अगर आप कैलकुलेशन से समझना चाहोगे तो फिर आपको खाली स्पेस समझ आएगा, फिर आपको टाइम नहीं समझ आएगा। अगर समय को समझना है तो अनुभव में उतरना होगा। इसे समझने के लिए हम श्रुत भाषा की अपेक्षा से समय को समझेंगे। अब हम एक्चुअली समय को समझेंगे। इससे आगे अब हम पढ़ते हैं समय, जो श्रुत भाषा की अपेक्षा से पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 59। काल द्रव्य अप्रदेशी द्रव्य है। अप्रदेशी यानी उसके कोई बाइफर्केशंस नहीं है, कोई डिविजन्स नहीं है। प्रदेश मीन्स अ डिविजन, तो उसका कोई डिविजन नहीं है। इस काल का कोई प्रदेश नहीं, अर्थात विभाजन नहीं, डिविजन नहीं। ये एक धारा है, इट्स जस्ट अ फ्लो जो अनंत जीवों की अपेक्षा से अनंत प्रवाह वाली है। This is an infinite flow. Why? Because जो जीव है वो भी infinite है. So it is an infinite flow. प्रभु ने काल को अद्धा कहा है। अद्धा यानी समय मात्र। मोमेंट भी हम सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, बट मोमेंट इज ऑल्सो बियॉन्ड कैलकुलेशन। जिसे समय कहा गया वो बियॉन्ड कैलकुलेशन। और ऐसा हमने सुना है
गुरुजी से, महाराज जी के मुंह से, कि एक पलक झपकाओ तब तक असंख्यात, इनन्यूमरेबल, अनकाउंटेबल समय बीत जाते हैं। तो कितना माइन्यूट होगा। और देखो, साइंस ने टाइम को जैसे लाइट ईयर्स में किया है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स, नैनो से भी नैनो, 10 to the power- न जाने कितने सेकेंड्स तक साइंस ने उसको प्रूव भी किया है। हमने, जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं और वो जब कैलकुलेशंस करते हैं, तो कई बार जो टाइम आता है वो 10 to the power- में सेकेंड्स आता है, मतलब 1 upon दैट मच पार्ट ऑफ अ सेकेंड। लेकिन समय उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। आज तक साइंस इस समय को डिफाइन नहीं कर पाया है, कैलकुलेशन में डिफाइन नहीं कर पाया है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना सूक्ष्म होगा वो समय। अर्थात समय मात्र, जिसमें कोई भूत भविष्य नहीं होता, सिर्फ वर्तमान होता है। वो इतना माइन्यूट है कि यू कांट एसोसिएट पास्ट एंड फ्यूचर विद दैट। वस्तुतः भूत भविष्य का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। मन की स्मृतियों को भूत और मन के कल्प को भविष्य काल कहा जाता है। ये चीज समझने योग्य है। पास्ट और फ्यूचर का एग्जिस्टेंस सिर्फ तब तक है जब तक हम अपने मन में पास्ट, यानी कि जो बीत चुका समय, उसकी स्मृतियों को, मेमोरीज को अपने भीतर रखते हैं, या मन की डिजायर्स, मन के कल्पों को अपने भीतर रखते हैं, तो फ्यूचर है। अन्यथा फ्यूचर का कहीं कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। समय में ना तो कोई भूत है ना भविष्य। आमतौर से समय के जो 3 विभाग किए जाते हैं, यानी कि भूत, भविष्य और वर्तमान, गहरी दृष्टि से देखने पर ये असिद्ध हो जाते हैं। समय का अर्थ है वर्तमान, समय का अर्थ है सहमय। सहमय यानी संपूर्ण को अपने में समेटे हुए, कंप्लीटनेस। हम कई बार सुनते हैं कंप्लीटनेस इसी मोमेंट में है। वो कैसे है? वो कैसे है? जब आप ना तो स्मृतियों के साथ चल रहे हो, ना कल्पों के साथ चल रहे हो, आप इस मोमेंट के साथ सहमय हो गए हो। सह का अर्थ आपको पता है, साथ में होना। सहमय यानी साथ अलग से नहीं होना, उसके जैसे ही हो गए, वही हो गए आप अलग हो ही नहीं। संपूर्ण को अपने में समेटे हुए, यानी कि सतत नयापन। अथवा सम प्लस य का अर्थ होता है निष्पक्ष संबोधन। समय का अर्थ है सम प्लस य, अर्थात उत्कृष्ट स्थिति, यानी सतत नयापन, कॉन्स्टेंटली न्यू। पुराना कुछ है ही नहीं, और जब पुराना नहीं है तो पास्ट कैसे होगा? समझे ना? और जब सतत नया ही होने वाला है, तो आपने जो सोचा वो फ्यूचर तो हो ही नहीं सकता। तो समय का अर्थ ही है सतत नयापन, या सम प्लस य का अर्थ होता है संबोधन, और सम का अर्थ हम जानते हैं, सम्यक्त्व के बारे में हम इतना सुनते हैं, सम यानी निष्पक्ष। तो निष्पक्ष संबोधन, समय का अर्थ क्या हुआ? निष्पक्ष। when you are responding neutrally, when you are responding unbiased, then you are in the moment. ये समय शाश्वत है, मतलब इसका कोई स्टार्टिंग या एंडिंग नहीं है। ये है, था और रहेगा। इस जगत में सब चीजें परिवर्तनशील है, सब चीजें क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं होगी। सब चीजें समय की धारा में बदलती है, मिटती है, बनती है। आज बनती है, निर्मित होती है, कल बिखरती है, पर सुविधा हो जाती है। सिर्फ इस जगत की लंबी धारा में समय ही एक ऐसी चीज है जो समस्त परिवर्तनों का आधार है। ये सारे परिवर्तन कहाँ हो रहे हैं? समय में। आप देखो ना, हमने शुरुआत में एक एग्जांपल लिया था कि एक टेबल है, उसमें पेंट लगाया, वो पेंट चेंज हो गया। अब ना तो उस टेबल की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट बदली, ना उसका कलर चेंज हुआ, लेकिन फिर भी चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? और वो जो चेंज हुआ, वो उसका बेस क्या है? टाइम। वो टाइम हुआ। जो बच्चे साइंस पढ़ते, दे अंडरस्टैंड अ वर्ड कॉल्ड डीके। इट डीकेज, बट व्हाट इज द बेस ऑफ डीकेइंग? मतलब वो डीके कहाँ हो रहा है? समय में हो रहा है। विच डायमेंशन? डीकेइंग इज ऑलवेज हैपनिंग इन द डायमेंशन ऑफ टाइम। समय ही ऐसी चीज है जो समस्त परिवर्तनों का आधार है, किंतु स्वयं परिवर्तनों के बाहर है।
खुद जो है वो क्या है, सारे के सारे परिवर्तनों के बाहर है। वो चेंज उसको इफेक्ट नहीं करता है, चेंज टाइम को इफेक्ट नहीं कर रहा है। इस जगत में सब चीजें समय के भीतर है, और आश्चर्य ये है कि ये समय पूरा की पूरा आत्मा में समाया हुआ है। अब ये अनुभव की चीज है ना। सारी चीजें कहाँ घटित हो रही है, समय में, और ये समय कहाँ समाया हुआ है, आत्मा में। समय का ज्ञान चेतन को ही है, अचेतन को समय का ज्ञान ही नहीं है। जो चेतन है, जो कॉन्शियस है, जो कॉन्शियसनेस है, उसी को इस समय का भान है, ज्ञान है, अचेतन को नहीं है। प्रभु महावीर ने आत्मा को समय शब्द से संबोधित किया। जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा में ही उपस्थित होता है तो उसे सामायिक कहते हैं। समय और क्षेत्र, टाइम एंड स्पेस पर ये समस्त जगत आधारित है। पूरा की पूरा ये जो समय है ये कहाँ आधारित है, इस टाइम एंड स्पेस में। हर गति, हर स्थिति, मतलब हर पोजीशन और हर मोशन, बेस क्या है, टाइम एंड स्पेस। क्षेत्र त्रिआयामी है, स्पेसेस 3 डायमेंशनल, और समय एग्जिस्टेंस का चौथा आयाम है, 4th डायमेंशन है, जिसमें जीव व पुद्गल गति प्राप्त करें। जीव भी और पुद्गल भी। जीव जो कॉन्शियस है, पुद्गल जो कॉन्शियस नहीं है, जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। पुद्गल की गति त्रिआयामी परिलक्षित है, मतलब पुद्गल का जो मोशन है उसका 3 डायमेंशनली मतलब आपको दिखाई देता है। किंतु चेतना की गति स्थान में ही नहीं, समय में भी है। जो कॉन्शियसनेस है उसका मोशन केवल 3 डायमेंशनल नहीं है, कॉन्शियस का जो मोशन है वो समय में भी है। हमने वो सुदामा वाला एग्जाम्पल देखा ना, एक पलक चपकते ही वो नीचे उतरा पानी में, और पूरी कितने सालों की घटना उसने झेली उस एक पल में। कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है उसका जो मोशन है वो समय के आयाम में भी है। जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली से देहरादून जा रहा है, उसके साथ उसका सामान भी है। अब सामान भी ट्रेन में यात्रा कर रहा है और व्यक्ति भी, दोनों ही आकाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर रहे हैं। अब आप नोट करना, आपका सूटकेस भी है और आप भी हो, आप ट्रेन में जा रहे हो या फ्लाइट में जा रहे हो। अगर हम आपके शरीर की स्थिति देखें या सामान की स्थिति देखें तो क्या होगा, वो जो भी आप व्हीकल में, चाहे आप ट्रेन में सफर कर रहे हो चाहे फ्लाइट में सफर कर रहे हो, यू कैन मार्क दोज पॉइंट्स, मार्क दैट मोशन इन दीज 3 डायमेंशंस ऑफ स्पेस। लेकिन जो व्यक्ति है उसका मन भी गतिशील है। जो ट्रेन में बैठा हुआ है उसका मन देहरादून की तरफ गति कर चुका है, वो पहुंच चुका है देहरादून। सच तो ये है कि उसका मन पहले ही देहरादून की तरफ गति कर चुका था, इसीलिए तो वो ट्रेन में बैठा है। ये मन की गति है। भावों की जो गति है वह समय में है, स्थान में नहीं है। जो हमारे भावों की गति है उसका आप कहीं भी प्रोजेक्शन स्पेस में नहीं होता, वो टाइम में होता है। उसका सामान भावों से कहीं भी गतिशील नहीं है। ऑब्वियसली वो जहां उसने रखा था वो जहां है वही है, सदा वर्तमान में, वो कुछ कर भी नहीं रहा है। पुद्गल है ना, आदमी का शरीर भी सदा वर्तमान में रहता है। आप 1 सेकंड आगे या 1 सेकंड पीछे नहीं जा सकते हो, यू कांट, आप चाह कर भी नहीं जा सकते हो। चेतना की गति समय में है, लेकिन उसका जो मन है ना, उसके जो मन के चित्त है वो सब आगे पीछे सब ट्रैवल कर लेंगे। वो 40 साल पीछे भी चला जाएगा और 40 साल आगे भी चला जाएगा। एक व्यक्ति बीमार होता है तो वो अपने पोते न पोती, पर पोते न पर पोती, न जाने किस किस की शादियां इमेजिन कर लेता है, पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर लेता है। क्या है ये? उसके मन की गति। इसी बात को समझाने के लिए दर्शन में 2 शब्द दिए हैं, काल व समय। दोनों एक ही बात है। वस्तु कभी समाप्त नहीं होती मगर वो रूप बदलती रहती है। ये श्रृंखला काल में फिल्म की तरह उपस्थित रहती है। जो बीत चुकी उसे हम भूत कहते हैं, और जो आने वाली है उसे हम सत्व भविष्य कहते हैं। जो बीत चुका उसे हम क्या कहते हैं? भूत। और जो आने वाला है उसे हम क्या कहते हैं? सत्व। मगर हमारी इंद्रियां व मन
मात्र उपस्थित क्षण में ही वस्तु के रूप को देख जान सकता है। ऑब्वियसली हमारे सामने जो अभी प्रेजेंट है, भी जैसे बर्फ हमारे सामने ला के रखी, हम अभी बर्फ को देख पा रहे हैं, इस बर्फ का पिघला हुआ पानी हमारा मन देख पा रहा है, लेकिन हमारी आंखें नहीं देख पा रही। हमारी आंखें तो जब वो बर्फ पिघलेगा तभी उस पानी को देख पाएंगे, मगर हमारी इंद्रिया व मन मात्र उपस्थित क्षण में ही वस्तु के रूप को देख जान सकता है, जिसे क्षण, वर्तमान या समय कहा गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि अविभाज्य काल का छोटे से छोटा भाग ही हमारे सामने प्रत्यक्ष रहता है, यानी द इनडिविजिबल पार्ट ऑफ टाइम इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अस, जिसको हम देख पाते हैं ऐन्द्रिक अनुभूति में। उसे जानकर हम सामायिक द्वारा संपूर्ण समय व्रत, अगर हम उस प्रेजेंट मोमेंट को जान पाए, लेकिन हम अवेयर ही नहीं, हम प्रेजेंट मोमेंट को देख ही नहीं पाते, हम तो बीत जाने के बाद ही देख पाते हैं। तो हम उस प्रेजेंट मोमेंट को अगर जी पाए तो हम इस पूरे टाइम सर्कल, यानी कि उस टाइम को डेप्थ तक, एब्सोल्यूट टाइम को, यानी आत्मा को आप्त हो सकते हैं। उसे हमें प्राप्त नहीं करना है कहीं बाहर से, हमें सिर्फ उपलब्ध होना है। प्रभु महावीर ने आत्मा को समय कहा है। उस समय में संपूर्ण प्रवेश कर चुकी, बैठ चुकी आत्मा की स्थिति को सामायिक कहा है, जो पूरी तरह से अपनी आत्मा में है, समय में है, समय और आत्मा एक ही है, उस स्थिति को सामायिक कहा है। आई होप ये यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। अगर नहीं भी हुआ है, ये फिजिकल टर्मिनोलॉजी में हमने बहुत सारी चीजें नई की है, नहीं भी हुआ है, तब भी आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप इसको दोबारा रिकॉर्डिंग सुने, वापस किताब पढ़ लें। जिन लोगों का साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है और वो कुछ चीजें लाइक डायमेंशंस है या स्पेस है नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, मुख्य बात जान लो, बाकी को जो जितना है उसको कर दो। आप सबको समझ में आता है। प्रॉब्लम क्या है कि हम उसको बार बार क्वेश्चन करते रहते हैं। हमारे मन में पुरानी धारणाएं बनी हुई है कि हमको तो ये आता ही नहीं, ये शब्द तो हमने पहली बार सुना। अरे आप खाली होकर सुनो तो सही, आपको सब समझ में आने लग जाएगा, वो ज्ञान अपने आप हो जाएगा। लेकिन हमारे क्या है कि अभी तक पुरानी धारणाएं, मान्यताएं छूटी नहीं ना। हमने तो ये कभी सुना ही नहीं स्पेस क्या होता है, हमने तो कभी सुना ही नहीं ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अरे कोई बात नहीं, समय आने पर वो भी सीख लोगी, लेकिन अभी जो समझाया जा रहा है वो तो सुन लो। पर हमारी हमेशा टेंशन ये रहती है मेरे सर के ऊपर से गुजर रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जरा धीरज तो धरो, जाने तो दो अंदर, अपने आप समय आने पर समझ आ जाएगा। अभी ये निमित्त मिला है ना, इसको अवेल कर लो। तो आज का सेशन हम इतना ही करते हैं। मैं जानबूझकर ये सारे सेशन थोड़े छोटे छोटे ले रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, कम पेपर्स में इतना कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर एक साथ करेंगे तो सब मगिंग अप हो जाएगा और सब जम्बल्ड अप हो जाएगा। तो रोज थोड़ा थोड़ा सुनो, थोड़ा थोड़ा उस पर चिंतन मनन करो, अपने नोट्स बनाओ, अगर किसी को बनाने हैं तो अपनी समझ के लिए समझो और फिर आगे बढ़ो।